जैसे कि हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम इकोसिस्टम का थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि जो इंटरेक्शन होती है बायोटिक्स और एबायोटिक्स कंपोनेंट्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। अब जो है हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम की जो है टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी दो टाइप्स है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैन इंजीनियर्ड या मैन मेड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जो हम नेचुरल इकोसिस्टम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ऑपरेटेड बाय देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशन, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। और नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो मेजर इंटरफेरेंस होता है ह्यूमन बींग्स का, वो नहीं होता है आपके नेचुरल इकोसिस्टम में, ठीक है ना। और इस नेचुरल इकोसिस्टम को जो है फर्दर जो है डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। एक आता है आपका टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम होता क्या है। तो टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है कि वो इकोसिस्टम जो आपको मिलेगा एनीवेयर एक्सेप्ट सैचुरेटेड प्लेसेस, जो सैचुरेटेड प्लेसेस है उनके अलावा आपको जो है टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम जो है कहीं पे भी जो है आपको मिल सकता है टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम सैचुरेटेड प्लेसेस को छोड़ के, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम बोलेंगे। और इस टर्स्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है फर्दर जो है डिवाइड किया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है इसको डिवाइड किया गया है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो है इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा आता है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पहले हम समझेंगे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता क्या है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ये लार्जेस्ट और इकोलॉजिकली क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें जो है आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, आपको प्लांट की स्पीशीज जो है मिलेंगी, आपको एनिमल की स्पीशीज मिलेंगी, डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी किसकी, एनिमल स्पीशीज की और प्लांट स्पीशीज की। किस इकोसिस्टम में, ये आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो है फर्दर जो है तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो टाइप है वो क्या है आपकी जो है बोरियल और टैगा इकोसिस्टम। तो बोरियल और टैगा इकोसिस्टम बोरियल और टैगा फॉरेस्ट। तो बोरियल और टैगा फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके जो कोल्ड रीजन है उनमें ये पाए जाते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी बात इसमें ये याद रखना कि यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। किसमें, आपके जो बोरियल और टैगा फॉरेस्ट है यहाँ पे जो है हाई रेनफॉल होता है और कोल्ड रीजन में पाया जाता है ये वाला आपका बोरियल फॉरेस्ट। और तीसरी बात जो है आप इसमें ये याद रखना कि यहाँ पे जो आपको क्या बोलेंगे ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। और चौथी बात इसमें ये याद रखना कि यहाँ पे जो है आपको जो है डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट वैरायटीज मिलेंगी। किसकी मिलेंगी, आपको एनिमल्स भी मिलेंगे यहाँ पे जो है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, आपको जो है एम्फीबियंस, वो भी आपको इस फॉरेस्ट में मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो है सबसे पहले हमने क्या जाना, बोरियल और टैगा फॉरेस्ट। बोरियल और टैगा फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। एक चीज। दूसरी चीज हमने क्या जानी इसमें कि ये जो है बोरियल और टैगा फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ बोरियल और टैगा फॉरेस्ट में ये हमने जाना, यहाँ पे जो है विंटर का ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्ग होता है और समर का ड्यूरेशन क्या होता है, शॉर्ट होता है। और
यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, मतलब उनके लीव्स हैं वो झड़ते नहीं है, मतलब उनके लीव्स जो है वो ड्रॉप नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, टेम्परेट डेसिडियस। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो क्या होते हैं, जिनके जो ट्रीज जो है वो क्या होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं, ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, मतलब वो जो है सीजन के हिसाब से जो है उनके लीव जो है वो क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। तो ये किस में आता है, टेम्परेट डेसिडियस। तो डेसिडियस से ही आपको पता चला होगा, डेसिडियस का मतलब होता है कि वो ट्रीज, वो प्लांट्स जो अपने लीव जो है वो क्या करते हैं, सीजनली क्या करते हैं, वो ड्रॉप करते हैं। तो ये जो है टाइप है, किसकी टाइप है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की टाइप है। सबसे पहले जो है हमने टाइप पढ़ी, कौन सी पढ़ी, बोरियल और टैगा फॉरेस्ट, और उसके बाद जो है दूसरी टाइप जो है इसकी क्या है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो तीसरी टाइप जो है इसकी कौन सी आती है, आपकी ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट। तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है टेम्परेट रीजन, दूसरा होता है ट्रॉपिकल रीजन, तीसरा होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहां पे भी जो है ये कौन सा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन। ये वो रीजन होता है जो इक्वेटर के साथ होता है, मतलब इसकी लोकेशन जो है आपको नियर इक्वेटर मिलेगी, और यहां पे जो है आपको जो है ज्यादातर क्या मिलेगा, यहां पे आपको जो है समर का जो सीजन होता है वो लंबा होता है, और यहां पे आपको विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और यहां पे आपको ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये रिच होता है, किसमें रिच होता है, आपके डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में और एनिमल स्पीशीज में जो है ये वाला जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, रिच होता है। उसके बाद यहां पे जो है डे लाइट जो है 12 आवर्स तक रहती है, मतलब 12 घंटे तक यहां पे जो है धूप पड़ती है, किसमें, यहां ट्रॉपिकल एरिया में। क्यों, क्योंकि ये जो है इक्वेटर के साथ इक्वेटर वाला जो रीजन होता है उस रीजन में ये फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे जो है मैंने पहले बताया, यहां पे रिच मिलेगी, मतलब इकोलॉजिकली क्या होता है, ये फॉरेस्ट रिच होता है। यहां आपको जो है एनिमल स्पीशीज भी जो है मिलेंगी और प्लांट स्पीशीज भी जो है वो रिच मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये था आपके क्या बोलते हैं, टर्स्टियल इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे एक रिव्यू मैं फिर से देता हूं। टर्स्टियल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपको एनीवेयर कहीं भी मिलेगा एक्सेप्ट सैचुरेटेड प्लेसेस को छोड़ के जो है आपको टर्स्टियल इकोसिस्टम मिलेगा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टर्स्टियल इकोसिस्टम में सबसे पहले हमने सिर्फ जो है इसको डिस्क्राइब किया, किसको, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, और इकोलॉजिकली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहां हमने पढ़ा था, यहां डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मिलेंगी आपको। उसके बाद जो है इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो है फर्दर जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है बोरल फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट, ये भी हमने पढ़ा, ये कौन सा फॉरेस्ट होता है। उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेट और डेसिडियस फॉरेस्ट, बोरियल और टैगा फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस इनमें फर्क इतना होता है कि जो आपका बोरियल फॉरेस्ट होता है ये एवरग्रीन रहता है, और आपका टेम्परेट डेसिडियस क्या होता है, यहाँ पे लीव्स जो हैं वो ड्रॉप होते हैं, मतलब उनके लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा, ये वो फॉरेस्ट होता है जो कहां लोकेटेड होते हैं, आपके इक्वेटर वाले रीजन के साथ क्या होते हैं, उस रीजन में पाए जाते हैं। और यहां पे जो है आपको ये वाला जो फॉरेस्ट है ये रिच मिलेगा, किसमें रिच मिलेगा, आपकी प्लांट और एनिमल स्पीशीज में ये रिच होता है। और उसके बाद यहां पे जो है डे लाइट जो है आपकी 12 आवर्स तक रहती है, 12 घंटे तक रहती है। उसके बाद जो है यहां अगर सीजन की बात करें तो सीजन जो है यहां जैसे कि मैंने बताया, पहले ही बताया, यहां सीजन जो है या तो आपको ड्राई मिलेगा या तो आपको रेनी मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पे जो टेम्परेचर होता है उसमें जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं आती हैं, और यहां पे विंटर सीजन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आपका जो है
नेचुरल इकोसिस्टम जो इसमें जो हमने पढ़ा था टर्स्टल इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम के बारे में जो ये था। अब जो है हम कल पढ़ेंगे आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।